नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। एक आम इंसान की अपने जीवन भर की कमाई से घर का सपना पूरा करने की चाहत अक्सर टूटती रही है और वजह है बिल्डरों की मनमानी। लेकिन अब से रियल एस्टेट सेक्टर में एक बड़ा बदलाव हो चुका है। पूरे देश में रियल एस्टेट रेगुलेटर एक्ट लागू होने के साथ ही बिल्डर्स पर न केवल लगाम लगेगी बल्कि ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करने पर जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। जी बिजनेस कंज्यूमर को उनके अधिकारों को बताने समझाने की कोशिश लगातार करता रहा है और ये कार्यक्रम भी उसी का हिस्सा है। इसलिए अगर आपके मन में रेरा से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप हमें बताइए। हमारे साथ एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। आपकी परेशानी को सुलझाने में हम आपकी मदद करेंगे। जो सवाल आप पूछना चाहते हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फोन नंबर और साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक पर भी आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो आप सवाल पूछिए, जवाब हम देंगे, हमारे एक्सपर्ट्स देंगे जवाब। लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। अब मिलेगा समय से पोजीशन। खत्म होगा बुनियादी सुविधाओं का अभाव। बिल्डर्स के धोखे पर लगेगी लगाम। ये सवाल आए दिन सामने आते हैं। आए दिन बिल्डरों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन सड़कों पर होते हैं, लेकिन बिल्डर है कि मानता नहीं। पर अब आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा। बिल्डर को ग्राहक की हर परेशानी का हल निकालना होगा, क्योंकि देश भर में रेरा लागू हो गया है। बढ़ती कीमतों पर लगेगी लगाम। कभी क्वालिटी, कभी देरी या फिर कभी प्रोजेक्ट के बदलाव के नाम पर बिल्डर ग्राहकों से मनमानी कीमत वसूलते थे। लेकिन अब बिल्डर की इस मनमानी पर लगाम लगेगी। देरी के लिए बिल्डर जिम्मेदार होगा और उसे ही कीमत चुकानी होगी। नहीं होगी पोजीशन में देरी। अक्सर देखा गया है कि बिल्डर एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में लगा देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। बिल्डर को अलग अकाउंट में प्रोजेक्ट का 70% पैसा रखना होगा। ये पैसा केवल उसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो पाएगा। बिल्डर्स पर शिकंजा। रेरा के तहत न केवल नए प्रोजेक्ट आएंगे बल्कि वो भी होंगे जिन्हें सीसी यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। इन बिल्डर्स को अपने प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां जैसे प्लान की खासियत, प्लान में किए गए बदलाव, कितना पैसा इकट्ठा किया गया, कहां कितने पैसे का इस्तेमाल हुआ, ऐसी बातें सार्वजनिक करनी होंगी। रेगुलेटरी अथॉरिटी का रोल। राज्यों में बनी रेगुलेटरी अथॉरिटी पर प्रोजेक्ट को रजिस्टर और रेगुलेट करने की जिम्मेदारी होगी। ये एक वेबसाइट बनाएगी जिसके जरिए लोगों को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी जानकारियां मिल पाएंगी। सभी बिल्डर्स को रेगुलेटरी अथॉरिटी को अपनी सारी फाइनेंशियल जानकारियां भी देनी होगी। बिल्डर्स को भी प्रोजेक्ट और टावर के आधार पर नंबर जारी किए जाएंगे। रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन के बाद बिल्डर को लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, जिससे वो अपने प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी जानकारियां अपडेट कर सके। बिल्डर को ये सभी जानकारियां हर तिमाही में अपडेट करनी होगी। कोई भी बिल्डर रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन कराए बिना अपने प्रोजेक्ट बेच नहीं पाएगा। न ही इसके बिना वो प्रोजेक्ट से जुड़े विज्ञापन दे पाएगा। साथ ही सभी विज्ञापनों में रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर देना अनिवार्य होगा। बुकिंग अमाउंट। कोई भी बिल्डर किसी भी प्रॉपर्टी का बुकिंग अमाउंट 10% से ज्यादा नहीं ले पाएगा। वो भी बिल्डर तभी ले सकेगा जब सेल का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट साइन होगा। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। घर के कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए बिल्डर 5 साल तक जिम्मेदार होगा। घर की क्वालिटी से जुड़ी शिकायत आने पर बिल्डर को 30 दिन के अंदर ठीक कराना होगा। पोजीशन में देरी पर जुर्माना। अगर वायदे के मुताबिक बिल्डर वक्त से पोजीशन नहीं देता तो उसे ग्राहक को उतने ही ब्याज के साथ पैसा लौटाना होगा जितने एग्रीमेंट में ग्राहकों को बिल्डर को देरी पर चुकाना होगा। अगर ग्राहक अपना पैसा नहीं वापस लेना चाहते तो बिल्डर को उसे तब तक का ब्याज देना होगा जब तक वो पोजीशन नहीं दे देता। शिकायतों का निपटारा। हर राज्य में एक स्टेट रियल एस्टेट अपीलेट ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा जिसमें अथॉरिटी के किसी निर्देश के खिलाफ अपील दायर की जा सकेगी। वैसे सरकार साफ कर चुकी है कि अब किसी तरह की कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यानी रियल एस्टेट सेक्टर की तस्वीर बदलने वाली है। बिल्डर्स, डेवलपर्स के रहमो करम पर रहने वाले कस्टमर्स को अब
ताकत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, बदलने वाली है रियल एस्टेट सेक्टर की तस्वीर। आपका कोई भी सवाल है, आप हमें मैसेज करिए, व्हाट्सएप कीजिए, फेसबुक पर अपना सवाल लिखिए और लगातार आपकी स्क्रीन पर हम तमाम डिटेल्स भी आपको यहाँ पर दे रहे हैं, कहाँ आप अपनी सारी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है। वेंकट राव साहब हैं, फाउंडर हैं इंटीग्रेट एडवाइजरी और रेरा एक्सपर्ट भी है। साथ साथ सुनील त्यागी सीनियर पार्टनर है जियूस लॉ के। साहिल सेठी प्रॉपर्टी लॉयर है, वो भी हमारे साथ है। और अमित गोयनका है, एमडी और सीईओ है नाइसुस फाइनेंस के। ये चारों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आपका कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ लुधियाना से, बीके मल्होत्रा साहब है। मल्होत्रा साहब, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी मैडम, नमस्कार जी। नमस्कार। बात ऐसे जी, मैं लुधियाने में एक्चुअली प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ। तो जो बिल्डरों का हाल है, मतलब टीवी पे भी देखते हैं, रियलिटी में भी है। तो लुधियाना में तो ऐसा सिस्टम नहीं है। बड़ी सिटी में दिल्ली, बॉम्बे या गुड़गांव, उधर तो सारा सिस्टम है, हम ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो यहाँ मैं प्रॉपर्टी जो खरीदना चाहता हूँ, बस उसके बारे में भी ये रेरा का आज जो लुधियाना में आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं? हाँ जी मैडम। जी जी जी। साहिल, आप जवाब देना चाहेंगे? क्या सवाल है इनका? प्रॉपर्टी खरीदना जी, इनका सवाल ये है कि प्रॉपर्टी है यहाँ पर खरीदना चाहते हैं लुधियाना में। हाँ। और अब जब रेरा यहाँ पर लागू हो गया है, इसके बाद क्या कुछ इनको सुविधाएं यहाँ पर मिल सकती हैं? क्या बिल्डर ने टाइम पर प्रॉपर्टी देगा या नहीं? अब रेरा के आने के बाद अगर आप एक नए प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो डेवलपर की वेबसाइट और रेरा की वेबसाइट पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी। उनका क्या पास्ट रिकॉर्ड है, क्या इस प्रोजेक्ट के प्लान्स हैं, किस टाइमलाइन के अंदर वो प्रपोज करते हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना। सो आपके पास एक ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क होगा जिसके अंदर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन सी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। हर डेवलपर की जो इन्फॉर्मेशन जो एक्सेसिबल है उसको आप पढ़ के, समझ के और फिर ये डिसीजन ले सकते हैं। चलिए, देवेंद्र भी हमारे साथ हैं जो मुंबई से जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज जी, नमस्कार। अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार। हमारा बिल्डिंग जो है वो 89-90 में बन गया था। पीसी हो गया है लेकिन ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं हुआ है। बिल्डर इज नॉट वर्किंग ऑन इट एंड वी आर ट्राइंग फॉर बीइंग कन्विंस्ड। व्हाट इज द ऑप्टिमम सॉल्यूशन अंडर रेरा? विल इट फॉल अंडर रेरा और इट विल नॉट फॉल अंडर रेरा? वेंकट, कुछ है सॉल्यूशन? ओके, देखिए, फिलहाल जो रेरा है 1 मई ऑनवर्ड्स यानी कि आज से लागू है और इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि जो भी प्रोजेक्ट्स में जिनमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ चुका है वो फॉल नहीं करते हैं। इवन अगर महाराष्ट्र रेरा रूल्स में भी देखेंगे, वो बल्कि एक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या कंप्लीशन सर्टिफिकेट यूज़ किया गया है। तो अगर आप कह रहे हैं जैसे आपका ऑक्यूपेंसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट है तो ये टेक्निकली नहीं फॉल होना चाहिए रेरा में। तो बाकी आपका रिकॉर्ड्स जो पुराना रहा है अंडर डेवलपमेंट रेगुलेशंस या जो भी आपकी बिल्डर बायर एग्रीमेंट के हिसाब से आप एनफोर्स कर सकते हैं, वो आप यू कैन गो अहेड एंड एनफोर्स। चलिए, तो आपके लगातार जो सवाल है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरे साथ संगीता जी जुड़ गई हैं चंडीगढ़ से। संगीता जी, नमस्कार। आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। चलिए, संपर्क यहाँ पर संगीता जी से टूट गया है। तो बहुत सारे सवाल लोगों के आ रहे हैं। रेरा आज से लागू हो गया है। आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें क्वेश्चन यहाँ पर अपना फोन लाइन के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। और रियल एस्टेट की तस्वीर जो है वो यहाँ पर काफ़ी हद तक सुधर जाएगी। साहिल, बहुत सारे लोग हैं जिनके सवाल ये होते हैं कि बिल्डर समय पर पोजेशन देने की बात तो करता है लेकिन पोजेशन नहीं देता है। और जैसा कि आपने कहा कि वो रजिस्टर है या नहीं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, उसके बारे में अगर बताना चाहें। सो 2 तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रेरा के अंडर रजिस्टर होंगे। एक तो कोई भी नया प्रोजेक्ट अगर लॉन्च होता है, और नए प्रोजेक्ट की डेफिनेशन में कोई भी नया फेज अगर एक प्रोजेक्ट का लॉन्च होता है तो उसको मैंडेटरीली प्रोजेक्ट इस एक्ट के अंदर रजिस्टर करना होगा। सेकेंडली, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स जो हैं जिनका, जैसे कि सर ने कहा कि जिनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला, उनको 90 डेज के अंदर इस एक्ट के अंदर रजिस्टर करना होगा। एज पर प्रोविजंस जो फिर एक्ट के हैं, जो उन पे रजिस्टर करने के बाद लागू होंगे, जो टाइमलाइन उन्होंने अग्रीमेंट में प्रोवाइड नहीं करी है, जो करी है, अगर उस तक वो पोजेशन नहीं देते हैं तो जो भी बायर है उसके पास 2 ऑप्शंस होंगे। या तो वो अपना रिफंड क्लेम कर सकता है इंटरेस्ट के साथ, या अगर वो कहता है कि डिले के बावजूद
भी मैं अपार्टमेंट लेना चाहता हूं, तो उस डिले पीरियड का जो पर मंथ इंटरेस्ट बनता है वो उनको पेएबल होना चाहिए। और उसके लिए एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो एक्ट के अंदर बनी है। अगर डेवलपर आपको कॉम्पनसेशन नहीं पे करता तो आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। वो एडुकेट कॉम्पनसेशन जो है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने रूल्स में प्रिस्क्राइब करेंगी या नहीं करेंगी, वो उस हिसाब से आपको ग्रांट करेंगे। ठीक है, एक व्हाट्सएप पर कॉलर आए हैं, हिमांशु गुप्ता है तेलंगाना से, हमें लिख रहे हैं कि मैंने करीब 1.5 साल पहले एक दुकान बुक की थी, लेकिन कुछ समय बाद ही उसे कैंसिल कर दिया था। बिल्डर पैसा वापस देने में आनाकानी कर रहा है और मैं इस मामले में क्या कुछ कर सकता हूं, वो उन्होंने यहाँ पर पूछा है। साहिल, एक बार फिर आपसे ही समझना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि आप प्रॉपर्टी लॉयर हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद शायद पैसे की फंड्स की कमी हो जाती है या फिर कोई भी पर्सनल रीजन भी हो सकता है, हाथ वापस खींच लेते हैं और बिल्डर पैसे वापस नहीं करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि वो कहता है कि या तो प्रॉपर्टी पूरी बन रहा है उसके बाद ही मैं इसको रीसेल करूंगा और तब आपको पैसा मिलेगा। ऐसे में ये क्या कर सकते हैं यहाँ पर? ऐसे में अगर आप अपने एंड से विड्रॉ कर रहे हैं अलॉटमेंट से और बिल्डर की तरफ में कोई डिस्क्रिपेंसी या डिफिशिएंसी नहीं है, तो फिर जो भी आपका अग्रीमेंट है उसके जो भी क्लॉजेस हैं, जाहिर है कि एक अर्नेस्ट मनी जिसको कहते हैं, बयाना कह लीजिए, वो अग्रीमेंट में प्रोवाइडेड होगा और उसको बिल्डर काट के जो है आपको अपना रिफंड दे देगा। अगर आप खुद अपनी मर्जी से विड्रॉ कर रहे हैं और बिल्डर की साइड से कोई डिफेक्ट नहीं है, तो अगर बिल्डर की साइड से डिफेक्ट है और बिल्डर नहीं बना पा रहा है, फिर एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली आप रिफंड मांग सकते हैं, पूरा पैसा भी ले सकते हैं और कॉम्पनसेशन भी ले सकते हैं इंटरेस्ट के फॉर्म में। ठीक है, एक और हमारे पास यहाँ पर व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज आया है। प्रतीक है जिन्होंने ग्रेटर नोएडा से अपना सवाल पूछा है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने 2745 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट खरीदा और अब बिल्डर को सुपर एरिया के अनुसार वो पैसे चुकाए या फिर कारपेट एरिया के मुताबिक। अमित गोयनका, आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? सर, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि रेरा आने के बाद जो घर उन्होंने बुक कराया है उसके बाद किस हिसाब से वो पेमेंट करेंगे। देखिए अनुया, पहली बात तो ये है कि अभी तक जो रेरा का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है जी सर, वो फिलहाल सिर्फ 4 स्टेट्स में हुआ है और बाकी 5 स्टेट्स में हुआ और बाकी यूनियन टेरिटरीज में हुआ है। तो कुल मिला के 11 जगहों पे आज से रूल्स नोटिफाई करके उसको लॉ को हकीकत में तब्दील किया गया है। बाकी जगहों पे अभी भी उनके रूल्स आना बाकी हैं। तो रेरा का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो हर स्टेट टू स्टेट निर्भर करेगा। कई सारे एक्सेप्शंस भी लिए हैं स्टेट्स ने, काफ़ी कुछ डाइल्यूशन भी किया है। अगर हम यूपी देखें तो काफ़ी डाइल्यूशन हुआ था, जो कहा गया है कि शायद उसको रोल बैक भी करेंगे। गुजरात में भी काफ़ी डाइल्यूशन हुआ है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जो राइट है ग्राहक का वो उस स्टेट के संदर्भ में क्या लागू होता है। जहाँ तक आंध्र प्रदेश या तेलंगाना का सवाल है, अभी तक उनके फाइनल रूल्स नहीं नोटिफाई हुए हैं और आज से वो लागू नहीं हुआ है। खैर, बहरहाल जो सेंट्रल एक्ट है जिसे हम रेरा कहते हैं, उसमें कारपेट की बात की गई है और इंक्रीजिंगली कारपेट की ही बात हो रही है। अगर अपने अफोर्डेबल हाउसिंग का भी डेफिनेशन सुना, इस बार जो बजट में चेंज किया गया वो कारपेट पे ही बात कर रहे हैं। तो एक यूनिफॉर्म कोड अगर है, कोई मापदंड है अगर एरिया का, तो वो कारपेट के बेसिस पे है। तो ये अनिवार्य हो गया है कि बिल्डर कारपेट जो एक्चुअल कारपेट देगा उसको लिखना होगा, बताना होगा, अप्रूवल्स में भी बताना होगा और अग्रीमेंट्स में भी बताना होगा। ठीक है, तो सर, यानी कि अभी जो मिस्टर गोयनका, अभी जो इन्होंने ये फ्लैट बुक किया है 2745 स्क्वायर फीट, अब इसके लिए वो कारपेट एरिया के हिसाब से पेमेंट देंगे? No. And we are just adding to. I'm sorry to interrupt. I mean, if you want. Carpet area. सर, एक मिनट। जी मिस्टर गोयनका। ये देखिए, कारपेट का हर स्टेट में बेसिस अलग है। बिल्डअप के बेसिस पे चला रहा है। नोएडा में प्लान में आपको अप्रूव होता है, नोएडा में भी बिल्टअप के बेसिस पे ज्यादा करके जो स्टेट्स हैं वो अलोंग विद वॉल्स आपको एरिया बताते हैं, विच इज द बिल्टअप एरिया। तो नोएडा में भी बिल्टअप एरिया का ही चलन है, जो आपके कारपेट से तकरीबन 20% ज्यादा होता है। ठीक है सर, ठीक है सर। तकरीबन सारे शहरों में, सारे स्टेट्स में बिल्टअप के ही बेसिस पे काम चल रहा है, मगर एक्चुअल कारपेट एरिया जानने की अब आपकी जो राइट है वो रेरा के अंडर एक तब्दील होती है। यू कैन एक्चुअली नो कि आपका इक्विवेलेंट कारपेट प्राइस क्या है। ओके सर, ओके मिस्टर वेंकट। So just adding on to what Mr. Goenka has said, it's wonderfully explained by him. देखिए, अब जो है ना डिस्क्लोजर फैक्टर आ गया है
पेमेंट फैक्टर से कोई इसका लिंक अभी किया नहीं है। हाँ। उन्होंने ये कह दिया है कि आप अपना कारपेट एरिया डिस्क्लोज कीजिए इवन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में भी, और बाकी इसके वजह से आपके बाकी टर्म्स इफेक्ट नहीं करेंगे। तो टेक्निकली जो पेमेंट है वो आपका डिस्क्लोजर हो जाएगा, लेकिन सुपर एरिया पे ही पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, एक राजेश है, माफ कीजिएगा, राजेश है मेरे साथ दिल्ली से। राजेश, अपना सवाल पूछिए। पहले सन सिटी के नाम से प्रोजेक्ट आया था, तो वो वेब सिटी के नाम से हो गया। मुझे आज 11 साल हो गए हैं। और राजेश, आप आई एम सॉरी, आप अपना सवाल रिपीट कीजिए, शुरू कीजिए। NH24 पे NH24 पे पहले आया था, सन सिटी के नाम से प्लॉट मिले थे जी। ये वेब सिटी में मैंने 10 साल पहले पैसे दिए थे 20%, लेकिन अभी तक ना मुझे उसका मतलब कि कुछ भी दिया नहीं है उन्होंने अभी तक। अच्छा, मिस्टर त्यागी कुछ बताना चाहेंगे? अगर आपको 10 साल हो गए और प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, बिल्डर ने प्रोजेक्ट में कुछ किया नहीं है, तो उनके ऊपर अब रेरा लगेगा, उन्हें अपनी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी रेरा में। और अब आपके पास राइट है, जब वो रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन होंगी, आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पे जाके अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को विद इन 60 डेज इस कंप्लेंट को डिसाइड करना है। आपके पास 2 ऑप्शन होंगी, आप प्रोजेक्ट में रुके रहें, जो डिले पीरियड है उसके लिए कंपनसेशन लें, या प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर लें। विड्रॉ कर लेंगे तो आपका पूरा पैसा विद इंटरेस्ट बिल्डर को वापस करना पड़ेगा। आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकेंगे। ठीक है, एक और कॉलर है, अहमद है, गुजरात से जुड़ गए हैं। अहमद नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ बहन जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ, गुजरात में अहमदाबाद के अंदर जो जुहापुरा एरिया है, वहीं पे मैंने 5 साल पहले लिया है घर। तो 5 साल पहले उसको 2 पैसे देने के बावजूद उसके बाद भी 2 साल और हो गए, तो पोजीशन भी नहीं देता, देखने भी नहीं देता, चाबी भी नहीं देता, पेपर भी नहीं देता है, तो मुझे क्या करना? ठीक है, वेंकट है हमारे साथ। वेंकट, आप जवाब देंगे? देखिए, सवाल का भी पीछे जवाब भी वही रहा है। आपका पीछे जवाब हुआ है कि 10 साल तक हो गया, आपका यहाँ पे 5 साल 7 साल हो गया है। एज्यूम्शन वही है कि कंप्लीशन आई नहीं है, ऑक्यूपेंसी आई नहीं है, वो रजिस्ट्रेबल प्रोजेक्ट बन जाता है। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो नेचुरली जो भी रेरा के अंडर अभी जो त्यागी साहब ने क्लियर किया है, उसके बेसिस पे आपको, अगर आप रहना चाहते हैं तो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप उसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो अगर रिफंड लेना चाहेंगे तो आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। 60 दिन के अंदर एजुकेशन हो जाएगा और होना चाहिए एज पर लॉ, एंड जो भी इंटरेस्ट प्रिस्क्राइब्ड है रूल्स में उसके हिसाब से आपको मिलेगा। हमारे एक और व्यूअर हैं गाजियाबाद से, सुशील कुमार है, वो अपना सवाल पूछ रहे हैं। वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी 4 से 5 साल डिले हो चुके हैं। अब जब हम बिल्डर के पास जाते हैं तो अलग अलग क्लाउजेस को लगाकर वो हमसे और पैसे मांगते हैं। इसमें रेरा हमारे किस तरीके से सहायक होगी? और दूसरा सवाल हमारा ये है कि क्या उन पैसों को हमें देना चाहिए? ठीक है, मिस्टर गोयनका, आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? ये काफी सही सवाल है और ये दिक्कतें काफी आम भी रही हैं। जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये चीज को इंसिस्ट करते हैं कि जो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट है, और अब रेरा के अंडर मॉडल कॉन्ट्रैक्ट्स की भी बात की गई है, जहां पे बिल्डर बायर एग्रीमेंट होना पड़ेगा। अगर आप 10% पैसा लेते हैं, आपको बिल्डर बायर एग्रीमेंट देना होगा। बिल्डर बायर एग्रीमेंट फेयर और इक्विटेबल होगा। और कई सारे स्टेट्स ने मॉडल कॉन्ट्रैक्ट्स भी अपलोड किए हैं या कर रहे हैं, जहां पर आपको वो बिल्डर बायर एग्रीमेंट को मॉडल कॉन्ट्रैक्ट के आसपास या उसके तहत आपको बना के देना होगा। तो अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं जहां पे आपको फाइन प्रिंट के तहत या कंफ्यूजन या लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से अगर आपको पैसा भरना पड़ रहा है, तो पहले तो ऐसे कोई पैसे की भुगतान करने की कोई ज़रूरत नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात यह है, अंडर द लॉ ऑल्सो अगर 60% से ऊपर अगर घर बिक चुके हैं तो इनको सोसाइटी या RWA या एसोसिएशन बनाने का हक है। तो हम ये चाहते हैं और हमारे इन्वेस्टमेंट्स में भी हम ये चाहते हैं कि जो ग्राहक हैं वो एक एसोसिएशन या RWA या एक सोसाइटी बनाएं और एकजुट होकर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर अपने हकों को डिफाइन करें और उस हिसाब से ही आप प्रॉपर्टी के प्राइसेस पे करें। क्योंकि अगर एक बायर नहीं पे करेगा और बाकी सारे लोग पे करेंगे तो हो सकता है कि ये इनके हक में ना जाए, क्योंकि फिर वो इंटरप्रिटेशन इशू हो जाएगा। इसके लिए ये अनिवार्य हो गया है कि रेरा के तहत जितनी जल्दी हो सके बायर्स का आपको एसोसिएशन बनाना जो अनिवार्य है, उसके लिए आप पहले तो उसके लिए आप संघर्ष करें, उनका लिस्ट निकालें, क्योंकि अब वो कंपलसरी है कि आपको उनको बनाना पड़ेगा। और आपको अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है तो आपको हैंडओवर भी करना पड़ेगा एसोसिएशन को। तो इसके लिए आप पहले तो वो, और अगर फाइन प्रिंट है तो खैर फाइन प्रिंट को तो चैलेंज करना अनिवार्य है, करना भी चाहिए।
चलिए एक और कॉलर है, बलबीर जी हैं दिल्ली से हमारे साथ। जी बलबीर जी, पूछिए अपना सवाल। मैंने एक फ्लैट बुक करवाया था गुड़गांव के अंदर सेक्टर 62 के अंदर जी। तो ये 2006 के अंदर बुक करवाया था। तो उसके बाद ना तो उन्होंने उसके ऊपर कुछ बनाया, प्रोजेक्ट बनाया, ना कुछ किया। जो फार्मर्स की जमीन थी उसके अंदर भी उन्होंने पूरी पेमेंट भी नहीं की थी। तो इसलिए उनके पास लाइसेंस तो आया हुआ था जो आई पहले ही, तो लाइसेंस आने के बाद भी उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया उन्होंने जी। तो अभी उसकी जो डायरेक्टर है वो जेल में बैठी हुई है 3 साल से। तो उसने आधे पैसे तो दे दिए हैं हमें, 2006 से लेके 2017 आ गया आज जी। तो इतनी देर में अभी जाके थोड़े पैसे 5 लाख रुपए मिले मेरे को, मेरे 10 लाख रुपए थे उधर। तो बाकी पैसे मैं अभी कैसे करेंगे? मेरे को तो फ्लैट चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा उसके अंदर? ठीक है साहिल जवाब देना चाहेंगे? ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन आ रहा है और इसको डेफिनेटली उसमें एक्ट के अंदर टेक केयर किया है कि अगर प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है बिल्डर की किसी परमिशन डेफिशिएंसी की वजह से, लैक ऑफ फंड्स डेफिशिएंसी की वजह से, तो आपके पास इमीडिएट राइट है कि आप रिफंड क्लेम करें, कॉम्पनसेशन क्लेम करें। अभी तक मैकेनिज्म्स जो थे वो कंज्यूमर फोरम्स थे या सिविल कोर्ट्स थे और वो थोड़ा लेंदी चल रहा था प्रोसेस। बिल्कुल। और होपफुली अब आप अथॉरिटी में अगर आप जाएंगे, रेरा के अंडर जो अथॉरिटी बनती है, तो वो जल्दी ही इस चीज का रेजोल्यूशन होना चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे? हाँ। एक और विकल्प है इसके साथ में। अगर बिल्डर की इसके अंदर रेरा के अंदर कोई रजिस्ट्रेशन रिवोकेशन होती है, लाइसेंस जो उनको रजिस्ट्रेशन दी जाएगी, उस समय के ऊपर अथॉरिटी के पास राइट होगा उसको जो भी रिमेनिंग वर्क है उसको डेवलप कर सकें और डेवलप करके सारे बायर्स को दें। और ऐसे में अगर कोई एसोसिएशन बनी हुई है बायर्स की, उसके पास फर्स्ट राइट होगा कि वो खुद बैठ के उसको कंप्लीट कर सकें। वो राइट पहले उनके पास होगा, अथॉरिटी से भी पास होगा। ठीक है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आपके पास मौका है, सवाल भेजिए, हमें मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या फिर हमें फोन कीजिए। रेरा आपको आपका घर दिलाएगा। हर घर का सपना हर शख्स का जो है वो बहुत जल्द से जल्द पूरा होगा और उसी के एवज में रेरा की शुरुआत आज से होगी।